आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे की शुरुआत बेहद गर्मजोशी के साथ हुई। अम्मान एयरपोर्ट पर खुद जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे हैं। ये दौरा भारत जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रहा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। लूथरा भाइयों को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण की बजाय डिपोटेशन का विकल्प तलाश रही हैं। भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी और कानूनी रूप से जटिल मानी जाती है। ऐसे में एजेंसियां दोनों आरोपियों को थाईलैंड से सीधे डिपोर्ट कर भारत वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही हैं, ताकि कानूनी अड़चनों से बचा जा सके। लाल किला समागम की ऐतिहासिक सफलता के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब पहुंची। ये यात्रा किसी आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि गुरु साहिब के प्रति कृतज्ञता, विनम्रता और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक रही। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शांत वातावरण में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह द्वारा जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई। नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हनुक्का उत्सव के दौरान बड़ा आतंकी हमला हुआ। बोंडी बीच पर 2 बंदूकधारियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 29 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त ने इसे आतंकवादी घटना घोषित किया है। एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रविवार को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और अमित शाह जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। दिल्ली के वसंत विहार में 2 दिवसीय ताइवान फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य भारत और ताइवान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सिनेमाई संवाद और रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना रहा। आयोजन ताइवान के संस्कृति मंत्रालय और भारत में ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ, जिसमें ताइवान की चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को 90 रनों से करारी शिकस्त दी। दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, जिसमें आरोन जॉर्ज के 85 और कनिष्क चौहान के 46 रन अहम रहे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 150 रन पर सिमट गई। ये टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी जीत है। आज भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 101वीं जयंती है। मासूम चेहरे, नीली आंखों और चार्ली चैपलिन जैसी अदाओं के साथ राज कपूर ने मनोरंजन के साथ साथ समाज की सच्चाइयों को भी पर्दे पर उतारा। उनकी फिल्मों में गरीबी, बेरोजगारी और अमीर गरीब की खाई जैसे विषय बड़ी सहजता से दिखाई दिए। राज कपूर आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमर नाम बने हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निस्वार्थ योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, चिकित्सा संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से फेस ग्रुप द्वारा फेस नेशनल हेल्थ अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान समारोह ने मुख्य अतिथि स्पेशल पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी ने किया स्वास्थ्य सेवकों को सम्मानित। इस अवसर पर हेल्थ अवेयरनेस फॉर ए बेटर टुमारो विषय के अंतर्गत एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त विजिलेंस विभाग अजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता सर्व समाज राष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी ने की। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व और प्रबंधन में आयोजित इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
इनमें रामपुर से लोकसभा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, विधायक चौधरी जुबैर अहमद, शाहदरा दक्षिण जोन दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष राजू सचदेवा, योग गुरु आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, अयाज परफ्यूम के डायरेक्टर डॉक्टर शून्य अयाज हाशमी, एडवोकेट एफएमएस इंफ्राटेक के सीएमडी साजिद अहमद, फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ओएसडी शौकत एच मुफ्ती, मयूर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एम.एस. रावत, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उमर सैफी, नेशनल प्रेसिडेंट चांद मोहम्मद सैफी, मदरसा बोर्ड बरा राजस्थान के पूर्व चेयरमैन माजिद सलीम, सोनम बेकर्स के सीएमडी रियाजुद्दीन अंसारी को विशेष सम्मान दिया गया। समारोह के दौरान देश के 10 राज्यों से चयनित स्वास्थ्य सेवकों को फेस नेशनल हेल्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में डॉक्टर एम पवित्रा, डॉक्टर एच.आर. खान, डॉक्टर अलमास कुरैशी, डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग, डॉक्टर अम्बरीश सत्विक, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, डॉक्टर मयंक गुप्ता, विमला कुमारी, प्रो डॉक्टर पंकज अग्रवाल, प्रो डॉक्टर वाजिद नजीर, डॉक्टर साहिल खान, डॉक्टर सुरेश बंसल, डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज सोनी, डॉक्टर के.पी. सैनी, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद चौरसिया, प्रियंका पांडे, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, डॉक्टर परमिंदर कौर, डॉक्टर परवेज मियां और डॉक्टर पीयूष जैन शामिल रहे। इसके अतिरिक्त हकीम ताजुद्दीन हाशमी नेशनल हेल्थ अवार्ड से भी कई विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में डॉक्टर पूनम सिंह, हकीम मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर मेहंदी हसन, डॉक्टर सैयद अहमद खान, डॉक्टर सैयद अनस अली, प्रो हकीम शाकिर जमील, डॉक्टर एम मशकूर, डॉक्टर फहीम मलिक, डॉक्टर इकबाल अहमद और डॉक्टर कायनात फातिमा मकसूद को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन दानिश अयूबी और उज़मा अंसारी ने किया। समारोह की सफलता में डॉक्टर बिलाल अंसारी, शबाना अजीम, जाहिद हुसैन, जैनब अंसारी, शहनाज अख्तर, नरेंद्र सिंह, शामिया, रफीक अहमद और फरहून की सराहनीय भूमिका रही। इससे सारी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब ऐसा मिलजुल के पेशेंट के वेलफेयर में काम करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सही मायनों में लोगों को सही जानकारी देंगे। मुश्ताक अंसारी उनकी टीम बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती है। आज जो फेस नेशनल हेल्थ अवार्ड है 2025, इसके लिए भी डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने पूरे हिंदुस्तान से अच्छे चेहरे, अच्छे डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल टीम और डॉक्टर्स की मेडिकल टीम है, उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। इस खुशी के मौके पे, इस अच्छे मौके पे मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुश्ताक भाई मेरे पुराने साथी और हम लोग बहुत टाइम से साथ में रहे हैं। छोटे ब्रदर जैसे समय समय पर अलग अलग तरह के अवार्ड फंक्शन पार्लियामेंट पे सब धर्मों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। कभी हिंदू का, सिख का, ईसाई का, हर प्रोग्राम से करते हैं, हर किसी को सम्मानित करते हैं। और मतलब अभी तो लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया। सभी संयोजक और नए लोगों को अपने बारे में, हेल्थ के बारे में बता पाए और अपनी दिखा पाए, उन्हें सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। जी मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया और जैसा कि मैं नेचुरल हीलिंग देती हूँ लोगों को, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ पे आकर और मैंने जो लोगों की सेवा करी है, मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ है कि इसे करके मैं और भी ज़्यादा लोगों को जो है अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर पाऊँगी। श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा पंजीकृत संस्था द्वारा रविवार को कथा के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें 1100 महिलाओं ने उपस्थित होकर आने वाली कथा के बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा वहीं इस श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन वीरवार 18 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 के मध्य दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे के बीच पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर स्थित अग्रवाल धर्मशाला गली नंबर 17 में आयोजित होने जा रही है। इस मौके पर श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा के संरक्षक श्री नारायण अग्रवाल घीवाले, श्री सुरेंद्र प्रकाश शर्मा पूर्व निगम पार्षद, श्री अरुण पप्पू प्रधान, श्री राकेश अवस्थी वरिष्ठ उप प्रधान, श्री चोखेलाल उप प्रधान, श्री रोहित जैन कोषाध्यक्ष, श्री राहुल गुप्ता मंत्री,
श्री अभिषेक गुप्ता उप प्रधान, वरुण गर्ग उप प्रधान, श्री पुनीत जैन उप प्रधान, श्री दिनेश अप्पू उप प्रधान ने शिव महापुराण कथा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा परम पूज्य आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री जी के सानिध्य में आयोजित होगी। इस दौरान कथा से पूर्व एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 1100 महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित दिखाई देंगी। शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण नपीड़ी, ताशे, घोड़े, बैंडबाजों के अलावा स्कूली बच्चों की टोलियां होंगी। श्री नारायण जी अग्रवाल, पप्पू भाई, मस्जिद जितने भी लोग, माताएं बहनों, श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा की ओर से 18 तारीख से शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो है ना पारितोषिक लेना इस बारे में कि किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, तो पप्पू भाई को इंश्योरेंस दे दो कि मामला बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। सब बातें कहती हैं कि आप जब भी हमारी शोभा यात्रा निकले उसमें आप पूरा अपना डिसिप्लिन बना के चलें, और जो भी पप्पू भाई टाइम दें उसमें आप सब लोग आए और डिसिप्लिन बना के चलें। और जो भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको 1-2 घंटे के लिए घर पर छोड़ दोगे तो कोई ऐसी परेशान, उससे क्या होता है बच्चों से माएँ जो है ना परेशान हो जाती है। तो कोई काम नहीं करता। दिनेश मित्तल जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनसे भी निवेदन किया जाए स्टेज कोई एक बंदा कोई काम नहीं करता। हमारे नारायण अग्रवाल जी ने पौधा लगाया, पहले प्यारेलाल जी ने, हम उस संस्था में भी थे जब उन्होंने ये पौधा अपनी पहली कथा महावीर स्वामी पार्क में करी थी। उत्तराखंड से हमारे विशेष संवाददाता हरीश अधिकारी की एक खास रिपोर्ट लोक कलाकार महासंघ के अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह लटवाल से हुई। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान प्राइम न्यूज में। आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला की संस्कृत नगरी के अंदर, और मेरे साथ हैं उत्तराखंड लोक कला मंच के अध्यक्ष सुंदर सिंह लटवाल जी। आइए बातचीत करते हैं लटवाल जी से। लटवाल जी नमस्कार। प्रणाम सर। स्वागत है आपका हिंदुस्तान प्राइम न्यूज में। थैंक यू सर। जैसे कि आप संस्कृत महासंघ के यहाँ अध्यक्ष हैं, तो आपको इस क्षेत्र में कितने साल हो गए हैं? मुझे करीब इस फील्ड पे काम करते हुए करीब 25 साल हो गया। तो मैं विगत 2009 से 14 तक का जो है लोक कलाकार महासंघ का अध्यक्ष पहले भी था, और फिर इस बीच में मैंने वर्तमान में जो है हाल ही में आज से करीब 20-25 दिन पहले दोबारा चुनाव हुए थे। तो वर्तमान में मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जितने हमारे उत्तराखंड के कलाकार भाई बहन बंधु लोग हैं तो उनका संरक्षण किया जाए, उनकी जो है पेंशन सुविधा पे उनको बेहतरीन सुविधा दी जाए, उनके आई कार्ड जो है बेहतरीन तरीके से उनको आई कार्ड की सुविधा दी जाए, साथ में जो है उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनके रिहर्सल हॉलों की व्यवस्था की जाए, उनके लिए जो रात्रि में देर से प्रोग्राम करके लौट जिले अधिकारी हैं तेज युवा तर्रार आदरणीय श्री जो है अंशुल सिंह जी, तो उनका मैं उनसे मिला और उनका स्वागत किया पूरे अपने संगठन की तरफ से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी वो बहुत सारी हमारी जो है मांगों पे जो है विस्तृत तरीके से उसका सुधार करेंगे, और उन्होंने किया भी है। हाल ही में जो था हम लोगों का संस्कृत विभाग देहरादून से जो है ऑडिशन निकलने वाला था, तो ऑडिशन में जो थी डेट थी 22 और 23 तारीख को ऑडिशन होंगे। हम पूरा हमारा संगठन के कुछ लोग जिलाधिकारी महोदय को मिले और उसपे जो है जिलाधिकारी महोदय ने जो है संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है ऑडिशन की डेट पीछे कर दी, और अब हम लोगों का जो है आवेदन करने की तिथि 25 तारीख है, और जो हम लोगों की ऑडिशन होने को अगले 2026 जनवरी के 5 और 6 को उदय शंकर नाटक अकेडमी। जैसे आप ये 5-6 को अगले साल 2026 में ऑडिशन करने जा रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या है? ऑडिशन मेन मकसद ये था कि जो हमारे नए कलाकार हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने लोगों का तो पंजीकरण है ही, जो नए लोग हैं उनको एक मंच प्रदान हो जाएगा और वो उनको भी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। बस मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को जो है मौका मिले। ये आप जैसे अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आप जैसे उभरते हुए कलाकार, उभरती प्रतिभा यहाँ बहुत हैं, तो उन कलाकारों के लिए आने वाला समय है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे द्वारा जो प्रयास रहा इस बार जो हम लोगों ने मतलब अपना ये लोक कलाकार महासंघ का जब चुनाव किया था उसमें मैंने एक चीज और रखी थी कि कलाकार सम्मान समारोह। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।